नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। और आज हम मौजूद हैं हजरत सैयद मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, वहाँ पर जो इनका जो उर्स है वो मनाया जा रहा है। 267वां जो है उर्स है, आज दूसरा दिन है उर्स का। कल 3 तारीख को जो है उर्स की शुरुआत हुई थी, आज जो है उर्स का दूसरा दिन बताया जा रहा है। और उर्स जो है वो यहाँ पर 267वां जो है उर्स है। जयपुर के अंदर जो है सबसे पुरानी जो दरगाह बोली जाती है। इन दरगाह के बारे में भी हम आपको और बताएंगे कि दरगाह किन की है, पीर साहब के बारे में बताएंगे। और जो दरगाह के अंदर जो आज जो प्रोग्राम जो चल रहा है, खाने का जो प्रोग्राम है, यहाँ पर जो आप देख सकते हो तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर मौजूद है। सब जो अपनी मुरादों को लेकर के जो है वो दरगाह में आते हैं, दरगाह में जो है हाजिरी देते हैं। और तमाम जो यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हुई है, ये सब जो है अपनी जो भी इनकी समस्याएं, जो भी इनकी जो कामनाएं दुआएं हैं, वो उनके लिए तो ये यहाँ पर मौजूद है। आपका क्या नाम है, बता दो उसके बारे में। मेरा नाम अब्दुल सत्तार नियाजी है और हम खानकाए सैयद मोहम्मद दरवेश मोटी डुंगरी के अंदर हैं। इनका आज 267वां 267वां उर्स है और ये जयपुर की सबसे कदीमी यानी जयपुर की सबसे पुरानी खानका है। और इस खानका का ताल्लुक सांगानेर से है। सांगानेर में इनके पीरो मुर्शिद शेख अलाउद्दीन चिश्ती कादरी का है खानका। उनको 334 साल जयपुर में आए हुए हैं और ये बहाउद्दीन अहमद जकरिया मुल्तानी के सिलसिले चिश्ती सिलसिले से हैं और ये मुल्तान से तशरीफ लेके आए थे सांगानेर 334 साल पहले। इनके साथ 3 हाथ के कारीगर आए थे, जिनमें से मुल्तानी लोहारान और नीलगरान और एक छापामार जयपुर के अंदर सांगानेर में जो प्रिंटिंग का काम हुआ वो शेख अलाउद्दीन के मुरीदीन थे। उन्होंने छापा यानी लकड़ी के अंदर कढ़ाई करके कपड़ों में छपाई का काम करते थे। और उनके साथ नीलगर आए जो आज जो सांगानेरी नीलगर कहलाते हैं। उन्होंने कपड़े रंगाई और छपाई का काम करा और लोहे और लकड़ियों का काम मुल्तानी खैरादी लोहारान का था, जिनकी महाराज जयपुर के दरबार में ही मानते थे। फिर इन्होंने जयपुर सैयद मोहम्मद दरवेश को जयपुर भेजा और उनके साथ उनके मुरीदीन भी आए। उन्हीं मुरीदीनों में हम ही हैं, हमारे इंतजामिया कमेटी में से हैं। और इनकी औलादों में से सैयद सदाकत अली साहब अभी मौजूद सज्जादा नशीन है। और ये उर्स से मुताल्लिक जो मनाया जाता है वो इसलिए होता है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो खुशी का मौका आता है और एक गम का मौका आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, भूल जाने की आदत डालो। अगर भूल जाने की आदत नहीं डालोगे तो इत्तेफाकी पैदा होगी। उसने यूँ कह दिया वो रूठ गया, इसने कह दिया वो रूठ गया, आज वो रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया वो हो गया, आज इस भाई ने ऐसा कह दिया वो ऐसा हो गया। हजरत अली ने कहा भूल जाने की आदत डालो, इत्तेहाद बैठो। जब घर में कोई गम होता है या कोई मैयत होती है तो अपने अजीज और अकराब जब बैठ के मिलके उस खानदान के अंदर बैठते हैं तो वो गम बढ़ जाता है। वो गम सब आकर के जब बैठते हैं तो वो गम के अंदर बहुत हल्कापन हो जाता है और सारे अपने अजीज और अकारीब उसको तसल्ली देते हैं। ऐसे ही खुशी का मौका आता है तो उस खुशी के मौके भी अपने अजीज और अकारीब होते हैं, उनको बैठते हैं तो खुशी में 4 चांद लग जाती है और इंसान खुशी का मोहताज होता है। अगर वो अकेली ज़िंदगी बसर कर ले तो डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन की दवाइयाँ लेता है। आज आलम दुनिया में देखो कई देशों के अंदर डिप्रेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग बाग गोलियां लेते हैं। लेकिन इन बुजुर्गान दीन ने आपस में बैठ के खाना सिखाया, आपस में बैठ के मोहब्बत सिखाई, इत्तेहाद सिखाया। यहाँ की खानका में कोई मजहब से मतलब नहीं है, ये हिंदू आ रहा है या सिख आ रहा है, इनका कोई सरोकार नहीं है। एक इंसान, सारे धर्म के लोग आते हैं, राजा पारक से आते हैं, सारे सरदार आते हैं और भी बहुत सारे हो रहा है। तो ये क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग या नहीं, आकर के यहाँ पे खाना खा सकता है? सबके लिए। गरीब नवाज जब यहाँ तशरीफ लाए, उन्हीं सिलसिले से बुजुर्ग हैं गरीब नवाज के खानका खलीफाओं में से, तो इन्होंने कोई मजहब जात ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं कहा और कोई ऐसा खाना नहीं बनाया कि कोई हिंदू आके बैठता है तो वही दाल रोटी खिलाई जाती है।
ऐसा कोई नहीं है। आप हमीदुद्दीन नागौरी के चले जाओ, वहां के ऊपर 40 कदम दूर तक गोश्त का नाम नहीं है, सिर्फ वेजिटेरियन बनता है, नॉन वेजिटेरियन का कोई नाम नहीं है। आज दूसरा दिन है, तो आज क्या क्या प्रोग्राम किए जाएंगे दरगाह में? पहले दिन जो होता है वो रोशनी होती है और रात को महफिल शमा होती है, और दूसरे दिन अभी लंगर हुआ है, सुबह फातिहा खानियाँ होती है, जिसमें शहर से दूर दराज से काफी लोग आते हैं और बैठ के खाना खाते हैं। और यही मोहब्बत का सबसे बड़ा पैगाम है इंसानियत के लिए, कि कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई बिरादरी, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई पैसे वाला, ना कोई गरीब, सब एक थाली में बैठ के खा रहे हैं। उसने खा लिया, वो धो लिया, वो बैठ गया। ये मौजूदा आप यहाँ देख सकते हो। आप किसी कौम के अंदर जाओगे तो वो ऊंच जात वाला है, ये नीच जात वाला है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार जो दरगाह में जो आते हैं दुआएं मांगने के लिए आते हैं, तो इस बार क्या जो है दुआएं मांगी गई देश के लिए, या कोई देश के हित के लिए दुआएं मांगी? सबसे पहले ये दुआ मांगी गई सज्जादा नशीन और आलिमों ने, मुफ्तियों ने, जो यहाँ रात को बैठे हुए थे। रात के 2:30 बजे स्पेशल दुआ होती है। उस दुआ में यही कहा कि हमारे देश में अमन व अमान रहे, फिरका वाराना हरकत बिल्कुल नहीं रहे। मुसलमानों से ये कहा गया खास तौर से कि वे बर्दाश्त करें। कुछ चंद लोगों की वजह से, उकसाने से आके हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे भी इसका फर्क पड़ता है। अगर हम लड़ते हैं, उधम मचाते हैं, तो हमारे ही पुलिस वाले उसको कंट्रोल करने के लिए फिर बाजार बंद होते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। आप ये मत सोचिए कि एक ही कौम का होता है, इसमें सबका ही नुकसान होता है, और उसमें मजदूरों का भी, सबका ही का बुरा है। इसलिए सबको समझाया गया कि अब इत्तेफाक इत्तेहाद से रहें, हमारे हिंदुस्तान खासतौर से हमारे राजस्थान में अमन व अमान रहे, और हम भी यही चाहते हैं, और हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। ठीक है, हमने देखा जब हमने कमेटी मेंबर से बात करी, और जो देश के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर दुआएं जो है की गई। लंगर ज्यादातर देखा जाता है जो महिलाएं जो यहाँ पर आई हुई है, कोई ना कोई अपनी जो है मुरादे मन्नतें लेकर के आई है। जो मन्नतें जो है वो पूरी भी होती है, इनका कहना है कि वो मन्नतें जो है पूरी होती है। उसको देखते हुए यहाँ पर कल शाम को जो है रात में 12-1 बजे तक भी बताया जा रहा है कि उन्होंने बैठे और बैठ करके जो एक विशेष जो है इनकी दुआ। हजरत सैयद मोहम्मद दरवेश साहब की दरगाह हर साल की तरह इस साल भी जो है सज चुकी है। दूर दूर से अकीदतमंद अपनी दुआओं, उम्मीदों और विश्वास के साथ यहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं। हर चेहरा है वो यहाँ पर सुकून की तलाश में दिख रहा है। हर दिल जो है वो यहाँ पर रहमत बरकत पाने की चाहत को लेकर के झुकता नजर आता है। ये जो दरगाह है वो हर साल की तरह इस साल भी उर्स का जो प्रोग्राम है वो किया जा रहा है।